ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, आज बाप दादा 21/1/2026 की साकार प्रातः मुरली में हमें एक बाप की याद की शक्ति, सुप्रीम बनने की विधि और कर्म भोग में कृपा नहीं बल्कि पुरुषार्थ की गूढ़ शिक्षा समझा रहे हैं। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे पास है 21 जनवरी 2026 की मधुबन से साकार मुरली। आज हम सब एक ऐसी दुनिया में हैं जहां ध्यान हजारों चीजों में बटा हुआ है। हमारा फोन, काम, रिश्ते, मतलब हर चीज हमारा ध्यान खींच रही है। ऐसे में ये सुनना कि सिर्फ एक को याद करो जितना सरल लगता है, उतना ही मुश्किल भी। तो आज की मुरली में इसी चुनौती का हल ढूंढते हैं। बिल्कुल सही जगह से शुरुआत की है आपने। आज की मुरली का शीर्षक ही इसी समस्या का समाधान है। शीर्षक है, मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है तो भूले चुके भी किसी और को याद नहीं करना। बाबा कहते हैं कि यहाँ सुप्रीम का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये सुप्रीम शब्द का मतलब क्या है यहाँ? ये कोई पद या अहंकार की बात नहीं है। सुप्रीम बनने का मतलब है एक शक्तिशाली सतोप्रधान आत्मा बनना जो विकारों और परिस्थितियों के प्रभाव से परे हो। और इसका एकमात्र साधन है एक बाप की याद। सिर्फ एक ही साधन? हाँ, सिर्फ एक। मुरली में इशारा है कि कोई भी दूसरी याद, चाहे वो किसी व्यक्ति की हो, वस्तु की हो या किसी समस्या की, वो हमारी आत्मिक शक्ति की चोरी के समान है। शक्ति की चोरी? जी, जैसे एक बर्तन में अगर कई छेद हों तो पानी टिक नहीं सकता, वैसे ही याद बटी तो शक्ति घट जाती है। एकाग्र याद से ही ऊंचा पद मिलना संभव है। ये शक्ति की चोरी वाला विचार तो बहुत गहरा है। मतलब हम अनजाने में ही अपनी एनर्जी लीक करते रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन मुरली में एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल उठाया गया है जो इस यात्रा में अक्सर मन को उलझाता है, खासकर जब जीवन में कोई बड़ी मुश्किल आती है। प्रश्न है, बाप से कौन सी उम्मीद न रख कृपा मांगने की बजाय अपनी मेहनत करनी है? और इसका जवाब कर्म के सिद्धांत को बहुत साफ कर देता है। मुरली के अनुसार पुराने शरीर का कोई भी कर्मभोग हो, बीमारी, दिवाला, इसमें बाबा से कृपा की उम्मीद नहीं रखनी। ये अपना हिसाब किताब है। योग बल से काम लो, याद से ही आयु बढ़ेगी और कर्मभोग चुकतू होगा। एक मिनट, ये सुनकर शायद किसी को लगे कि अगर भगवान से कृपा की उम्मीद नहीं रखनी तो फिर किससे रखनी? क्या इसका मतलब है कि बाबा मुश्किल में मदद नहीं करते, या उनके मदद करने का तरीका हमारी सोच से अलग है? बहुत अच्छा सवाल है ये। और इसका भाव ये नहीं है कि बाप मदद नहीं करते। वो तो प्यार का सागर है, शक्ति का सागर है, लेकिन वो सृष्टि के अटल नियम को नहीं तोड़ते। अच्छा। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक आध्यात्मिक बैंक स्टेटमेंट है। पुराने कर्मों का जो कर्ज है उसे चुकाना ही पड़ेगा। बाप उस कर्ज को सीधे सीधे माफ नहीं करते क्योंकि वो कर्म के सिद्धांत का सम्मान करते हैं, लेकिन वो उस कर्ज को चुकाने के लिए योग बल नाम का एक, कह सकते हैं, हाई पेइंग जॉब का तरीका जरूर बताते हैं। मतलब वो विधि बताते हैं और समझ देते हैं जिससे हम उस कर्म भोग को बहुत सहजता से पार कर सकें। कृपा मांगने का अर्थ है कि हम जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं, जबकि पुरुषार्थ का अर्थ है जिम्मेदारी लेकर उसे पार करने की शक्ति पाना। वाह, ये तो बहुत स्पष्ट हुआ। मदद विधि बताने में है, नियम तोड़ने में नहीं। ये सिद्धांत साफ तो है, पर इसे मानना बहुत मुश्किल हो सकता है, खासकर जब कोई बहुत दर्द में हो। उस वक्त इंसान को नियम नहीं, रहम की उम्मीद होती है। इस विरोधाभास को कैसे समझे? बिल्कुल, यहीं पर ज्ञान की गहराई काम आती है। जब हम समझते हैं कि यह हिसाब किताब मेरा ही बनाया हुआ है, तो शिकायत खत्म हो जाती है और हिम्मत आ जाती है। हाँ, हिम्मत आ जाती है। योग बल उस दर्द को सहने की शक्ति देता है, मन को शांत रखता है ताकि हम सही निर्णय ले सकें। याद से आत्मा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि बड़े से बड़ा पहाड़ जैसा कर्म भोग भी राई जैसा हल्का महसूस होने लगता है। सही बात। यही असली कृपा है, सहन करने की शक्ति मिलना। शक्ति मिलने से बड़ी कृपा और क्या हो सकती है? मुरली में एक बहुत सुंदर प्रतीक का भी जिक्र है, टावर ऑफ साइलेंस। ये आज के शोरगुल वाली दुनिया में बहुत प्रासंगिक लगता है। बिल्कुल, मुरली में स्पष्ट है कि हमारा असली घर, परम धाम या शांति धाम ही टावर ऑफ साइलेंस है, और हमारा लक्ष्य सुख धाम या स्वर्ग, वो टावर ऑफ हैप्पीनेस है। अच्छा। ये सिर्फ भौगोलिक स्थान नहीं है, ये चेतना की अवस्थाएं हैं।
ऊंचा टावर मतलब ऊंची आत्मिक अवस्था। बाप हमें सिखाते हैं कि उस ऊंचे टावर में जाने के लिए आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करना होगा। ये टावर ऑफ साइलेंस का विचार आज की दुनिया में बहुत जरूरी लगता है। हम हमेशा नोटिफिकेशन और शोर से घिरे रहते हैं। क्या मुरली में कोई ऐसी प्रैक्टिकल टिप है कि कोई अपने दिन के बीच में सिर्फ 5 मिनट के लिए इस मानसिक टावर ऑफ साइलेंस में कैसे जा सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। मुरली की विधि बहुत सरल है। चलते फिरते काम करते हुए 1 सेकंड के लिए ट्रैफिक कंट्रोल की तरह रुके और खुद को याद दिलाएं, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मेरा घर परमधाम है जहां अथाह शांति है। बस एक संकल्प। जी, बस ये एक संकल्प, ये एक स्मृति आपको दुनिया के शोर से निकालकर उस मानसिक टावर ऑफ साइलेंस में ले जाती है। यह अभ्यास देह और दुनिया से डिटैच होने का है। मुरली में ऐसे अभ्यासियों को महावीर कहा गया है, जो कर्मेंद्रियों के घोड़ों को अपनी लगाम में रखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो कर्म भोग का नियम और मन को शांत रखने की विधि समझ आई, पर मुरली का जो मुख्य फोकस है, एक की याद, उस पर वापस आते हैं। बाप हमें सुप्रीम बनने की इस यात्रा पर और क्या-क्या समझाते हैं? बाप समझाते हैं कि इस यात्रा का आधार है माँ में कम याद करो, यानी सिर्फ एक मुझे याद करो। हाँ, और ये कोई रटने वाली बात नहीं है, ये एक संबंध की बात है। ये इस अंतिम जन्म का पुरुषार्थ है जिसमें इस पुरानी देह और इसके सभी संबंधों को बुद्धि से भूलना है। मुरली कहती है कि ये गुप्त बाप और गुप्त लव की कहानी है। गुप्त लव। जी, जितना गहरा प्रेम होगा, याद उतनी सहज और स्वाभाविक होगी। मुरली में कहा गया है कि बाप मोस्ट बिलवड है, प्राणों से भी प्यारा है, तो उसके लिए लव भी वैसा ही होना चाहिए जो बात मत पूछो। यहाँ एक दुविधा हो सकती है। एक तरफ मुरली कहती है देह के संबंधों को भूलना है, दूसरी तरफ कहती है मास्टर प्यार का सागर बनो। इन दोनों बातों में तालमेल कैसे बिठाएं? क्या इसका मतलब है कि हमें डिटैच्ड होकर प्यार करना है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस ज्ञान की सुंदरता है। देह के संबंधों को बुद्धि से भूलने का अर्थ नफरत करना या रिश्ते तोड़ना नहीं है। अच्छा। इसका अर्थ है आसक्ति को खत्म करना। हम सबसे प्यार करें, सबकी सेवा करें, लेकिन हमारा लगाव, हमारी निर्भरता सिर्फ एक बाप से हो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी उससे न्यारा रहता है, बिल्कुल वैसे ही हमें संसार में रहते हुए सबसे स्नेह रखना है, पर मन की लगन एक से लगानी है। यही सच्चा डिटैच्ड लव है जो बिना किसी अपेक्षा के सबको सुख देता है। और इस याद का, इस एक से लगे हुए लव का ठोस परिणाम क्या होता है? मुरली में कहा गया है कि याद से आत्मा को करंट मिलती है। ये करंट मिलना सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या असर दिखता है? ये करंट एक आध्यात्मिक चार्जिंग की तरह है। जैसे मोबाइल की बैटरी खत्म होने पर वो धीमा हो जाता है, वैसे ही आत्मा की शक्ति कम होने पर मन में व्यर्थ संकल्प, निराशा, गुस्सा, डर ये सब आने लगता है। सही बात है। जब हम बाप को याद करते हैं तो वो सर्वशक्तिमान की शक्तियां हमें मिलने लगती हैं। इसका रोजमर्रा की जिंदगी में असर ये दिखता है कि मुश्किल परिस्थिति में भी हमारा मन शांत रहता है। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। हाँ, बेवजह की चिंता खत्म हो जाती है और चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और हल्कापन रहता है। इसी को योग स्नान भी कहा गया है। योग स्नान? जैसे शारीरिक स्नान से शरीर स्वच्छ और तरोताजा होता है, वैसे ही योग स्नान से आत्मा के ऊपर जन्म जन्मांतर के पाप और नकारात्मकता के मैल धुल जाते हैं और वो पावन बन जाती है। याद के बिना कर्मातीत अवस्था पाना असंभव है। इसका मतलब ज्ञान को जीवन में धारण करने की शक्ति भी इसी याद से ही आती है। लेकिन पुरुषार्थ के दौरान चुनौतियां भी आती होंगी। जैसे मुरली में अपनी मत और गुस्से का जिक्र है, इस पर क्या मार्गदर्शन है? हाँ, बाप बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि श्रीमत पर चलना अनिवार्य है। श्रीमत यानी श्रेष्ठ मत, जो बाप हमें देते हैं। जहां हमने अपनी मत चलाई यानी अपने पुराने संस्कारों या अहंकार के वश होकर कोई निर्णय लिया, वहां तकदीर को लकीर लग जाती है। तकदीर को लकीर लग जाती है मतलब हम अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाने से चूक जाते हैं। वो खुद को और दूसरों को दुख देना बताया गया है। पर गुस्सा तो आ जाता है। मान लीजिए ऑफिस में बॉस ने सबके सामने डांट दिया, उस समय साक्षी कैसे बने? बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। मुरली इसका समाधान देती है, साक्षी होकर ड्रामा के हर दृश्य को देखो, चाहे वो हार का हो या जीत का। उस समय एक कदम पीछे हटकर सोचना है, मैं एक एक्टर हूं,
ये आत्मा यानी बॉस वो भी एक एक्टर है। इस ड्रामा में ये सीन भी जरूरी था। ये भी मेरे ही किसी पुराने हिसाब किताब का अंत हो रहा है। ये सोच गुस्से की आग पर तुरंत पानी डाल देती है। सही है। लक्ष्य है मास्टर प्यार का सागर बनना, जो हर परिस्थिति में शांत और शीतल रहे। मुरली कहती है कि ड्रामा में जो होता है वो कल्याणकारी है, उसे क्रिएटर की तरह स्वीकार करना है। ये बहुत ऊंची अवस्था है, पर इस यात्रा में हम कहाँ तक पहुंचे हैं ये जांचने का भी कोई तरीका बताया गया है। हम कैसे जाने कि हम सही रास्ते पर हैं? बिल्कुल, मुरली में सच्चा चार्ट रखने पर बहुत जोर दिया गया है। ये हमारी आध्यात्मिक डायरी की तरह है। रोज रात को सोने से पहले खुद से पूछना है। क्या पूछना है? कि कितना समय मैं आत्म अभिमानी स्थिति में टिककर बाप को याद कर सका, कितना समय मैंने श्रीमत का पालन किया, कहाँ कहाँ मेरी अपनी मत चली। मुरली में बाबा पैर से कहते हैं कि कई बार सच बताने में या खुद से सच स्वीकार करने में लज्जा आती है। हाँ, आती है। लेकिन सच्चाई के बिना उन्नति नहीं हो सकती। ये चार्ट किसी और को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी उन्नति के लिए है। और सुबह सुबह उठकर बाप से गुड मॉर्निंग करना, यानी सबसे पहला संकल्प उनकी याद का करना, पापों का बोझ उतारने का सबसे अच्छा समय बताया गया है। हमने कर्मभोग, याद की शक्ति, साक्षी अवस्था और अपनी चेकिंग की बात की। अगर इन सब धागों को एक साथ पिरोया जाए तो आज की मुरली का सार क्या निकल कर आता है? सार बहुत सीधा और शक्तिशाली है। पहली बात, एक बाप की याद ही सुप्रीम बनने की कुंजी है। सारी शक्तियों का स्रोत वही एक है। दूसरी, कर्म भोग में कृपा नहीं, योग बल से किया गया पुरुषार्थ काम आता है। जिम्मेदारी हमारी है, शक्ति बाप की। सही है। तीसरी, याद से ही शक्ति, आयु और पवित्रता तीनों की प्राप्ति होती है। ये एक ऑल इन वन समाधान है। और चौथी, ये गुप्त याद ही संगम युग की सबसे बड़ी कमाई है, जो इस जीवन में तो सुख शांति देती ही है, बल्कि भविष्य के कई जन्मों के लिए हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाती है। और इसे अपने दैनिक जीवन में उतारने के लिए धारणा के लिए कोई दो मुख्य बिंदु जो हम आज से ही अभ्यास में ला सकें? मुरली में धारणा के लिए दो बहुत स्पष्ट बिंदु दिए गए हैं। पहला, बाप को बहुत धैर्य, गंभीरता और एक्यूरेट याद से याद करना है। एक्यूरेट याद मतलब? एक्यूरेट याद मतलब सिर बैठकर सोचना नहीं, बल्कि मन बुद्धि से गहरा कनेक्शन महसूस करना, जिसमें कोई और संकल्प बीच में ना आए। इसी एक्यूरेट याद से आत्मा को करंट मिलती है। अच्छा, और दूसरा? दूसरा, ऊंच पद के लिए अपनी चलन सुधारनी है, तमन्नाएं कम करनी है और कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है। हमारी चलन, हमारे बोल और कर्म ही बताते हैं कि हम ज्ञान को कितना समझे हैं। इसे जांचने के लिए हम खुद से क्या सवाल पूछ सकते हैं? हाँ, एक आत्मचेक प्रश्न हर कोई खुद से दिन में कई बार पूछ सकता है। इस क्षण मेरी याद एक बाप से जुड़ी है या दुनिया की बातों में बट गई है? मुरली के अंत में हमेशा एक वरदान और स्लोगन होता है जो पूरे दिन के लिए एक दिशा देता है। आज का वरदान क्या है? आज का वरदान पुरुषार्थियों के लिए बहुत बड़ी राहत देने वाला है। वरदान है, फॉलो द फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। इसका क्या भाव है? इसका भाव बहुत गहरा है। बाप कहते हैं कि इस यात्रा में दूसरी आत्माओं को, अपने संगी साथियों को मत देखो, क्योंकि सब पुरुषार्थी हैं, सब में कोई न कोई कमी हो सकती है। किसी की कमी देखोगे तो आपके मन में भी हलचल होगी। सही बात है। इसलिए सिर्फ एक फादर को देखो और उन्हें ही फॉलो करो। जैसे फादर एकरस, शांत, प्रेम के सागर हैं, वैसे ही उन्हें फॉलो करने से हमारी स्थिति भी स्वतः एकरस यानी स्थिर और अचल हो जाएगी। ये तो बहुत बड़ी राहत है। दूसरों की कमियों और गलतियों पर ध्यान देकर हम अपना कितना समय और एनर्जी बर्बाद करते हैं। ये महामंत्र तो सीधा फोकस एक आदर्श पर ले जाता है। और आज का स्लोगन क्या है? आज का स्लोगन है, पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। पर चिंतन यानी दूसरों के बारे में व्यर्थ सोचना, जो हमारी याद की यात्रा का सबसे बड़ा ब्रेकर है। उसके बजाय सबके लिए शुभ सोचना, ये हमारी ऊर्जा को सही दिशा देता है। अंत में आज की मुरली से एक अव्यक्त इशारा भी है जो अभ्यास के लिए गहरा विचार देता है। जी, यह इशारा आज की पूरी चर्चा का सार है। इशारा है, जैसे स्थूल वस्तुओं को जब चाहो छोड़ देते हो, वैसे देह के भान को जब चाहो छोड़ने का अभ्यास करो। वाह,
यह रचयिता समान न्यारे और प्यारे बनने की कला है। हम इस शरीर में रहते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, पर हम ये शरीर है नहीं। जब चाहें इस देह का आधार लेकर कर्म करें और जब चाहें एक सेकंड में इससे डिटैच होकर देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाएं। यही सच्ची बंधन मुक्त अवस्था है, जहां हम शरीर और संसार में रहते हुए भी उसके प्रभाव से, उसके शोर से पूरी तरह मुक्त रहते हैं। मीठे मीठे सिक्के लदे, नैनों के नूर बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।